शांति कुंज में हम छाए रहे हैं और इससे आगे भी छाए रहेंगे। शांति कुंज ये हमारा एक देह है, एक शरीर है, यहाँ हम फैले हुए हैं। यह स्वयं में एक सिद्धपीठ है। आप इस सिद्धपीठ में कभी भी आना, कहीं भी कहना, अपने मन में कहना, किसी से मत कहना, हम आपकी बात सुन लेंगे। हम आपकी बात सुन लेंगे और न केवल सुन लेंगे बल्कि आपको जवाब भी देंगे। आज का विषय है शांति कुंज हरिद्वार में सूक्ष्म रूप से गुरुदेव की उपस्थिति की परख। बहुत छोटा सा है। चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार की बात है, हम अपने परिवार के साथ शांति कुंज में 9 दिवसीय सत्र में भाग लेने के लिए गए थे और हमारे साथ में कुछ साथी भी थे, वो भी अपने परिवार के साथ गए हुए थे। 9 दिवसीय साधना के दरमियान मेरे दिमाग में ये बात आया कि बहुत सुनते हैं कि गुरुदेव सूक्ष्म रूप से शांति कुंज में रहते हैं, तो इसकी परख क्यों नहीं कर ली जाए। अब इसको नादानी कहिए या जो कहिए, मेरे मन में एक विचार आया कि हम 72 घंटे तक खाना छोड़ देते हैं, देखते हैं शांति कुंज में गुरुदेव क्या करते हैं, क्या हमें एहसास होता है। बस क्या था, हमने खाना 72 घंटा के लिए छोड़ दिया। हम सभी आदमी साथ ही भोजनालय खाने के लिए जाते थे, तो कभी कह देते थे कि हम पहले ही खाना खा लिए हैं, कभी कह देते थे कि हम कैंटीन में खा लिए हैं, कभी बोलते थे खाने की इच्छा नहीं है। यानी इन केन प्रकार हम 72 घंटा बिना खाए हुए बिता दिए। जो भी रूटीन वर्क था वो समान तरीके से करते रहे और किसी को ये अनुभव नहीं होने दिए कि हम भूखे हैं। हम इसलिए ऐसा किए कि देखते हैं गुरुदेव क्या करते हैं। तो जब जीजी से मिलने का समय आया तो सभी लोग जीजी से मिलने के लिए गए। हमारे साथ जितने भी आदमी थे सब साथ में थे। जब जीजी से मिलने का मेरा समय आया तो मेरा चेहरा देखकर जीजी कहती है, लगता है तुम बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। इतना जब जीजी कही तो हम वहाँ से तेज़ी से निकलना चाहे ताकि कोई इस बात को पकड़ न ले कि हम 72 घंटे से नहीं खाए हैं। और हमारे दिमाग में ये चलता रहा कि हम 72 घंटे से खाना नहीं खाए। तो मेरे चेहरा को देखकर हमारे घर के, हमारे परिवार के लोग, हमारे साथ के लोग ये महसूस नहीं कर सके कि हम 72 घंटे से खाना नहीं खाए हैं। और ये जीजी कैसे समझ गई कि हम 72 घंटे से खाना नहीं खाए हैं। यही हमारे दिमाग में चलता रहा। तब मुझे पता चला कि गुरुदेव शांति कुंज में छाए ही नहीं रहते हैं, बल्कि अपने शिष्य का सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। तब से गुरुदेव पर मुझे अटूट विश्वास हो गया है। जब कल हम सोशल मीडिया पर देखे कि गीता जयंती है और बहन जी का जन्मदिन है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो को प्रस्तुत करें जो बहन जी को समर्पित हो और गीता जयंती का शुभकामनाएं सबको दे दें। बहन जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर अपना चरण स्पर्श कर सकें। तो गुरुदेव जो कहे हैं कि हम शांति कुंज में उपस्थित रहते हैं, गुरुदेव तो यहाँ तक कहे हैं कि जब हम शरीर छोड़ेंगे, सूक्ष्म रूप में चले जाएंगे, तब हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे, हम आपको सोए से उठा लेंगे। आइए सुनते हैं गुरुदेव इस संबंध में क्या कहते हैं। हमारा शरीर नहीं रहा तो हमारी शक्ति फिर इतनी व्यापक हो जाएगी कि फिर आपको सोने भी नहीं देगी। रात को सोते में से उठा करके बिठा दिया करेंगे और ले जाएंगे कि सो रहा है बेवकूफ़, कि हमारा काम पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है
गुरुदेव केवल शांति कुंज में ही नहीं रहते हैं, बल्कि वो कण कण में हैं। जैसे भगवान कण कण में हैं, उसी प्रकार गुरुदेव भी कण कण में हैं। अब बहुत से ऐसे चमत्कारी प्रसंग सुने होंगे कि कोई आदमी है दिल्ली में, गुरुदेव थे शांति कुंज में, दिल्ली में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और गुरुदेव उसको दिल्ली में बचा लेते हैं। गुरुदेव सूक्ष्म रूप में कहीं हैं, परजन कहीं हैं, और गुरुदेव उसको सहयोग कर लेते हैं। इससे साफ जाहिर होता है गुरुदेव कण कण में हैं। लेकिन गुरुदेव बहुत बड़े मिशन पर हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। इसलिए गुरुदेव को बार बार आग्रह विनती नहीं करना चाहिए कि गुरुदेव ये मनोकामना हमारी पूर्ति कर दीजिए, क्योंकि गुरुदेव सामूहिक काम में लगे हुए हैं, हर आदमी के विचार को बदलने में लगे हुए हैं। गुरुदेव यहाँ तक कहे हैं कि अपने लिए कुछ मत मांगिए, जो आपको जोरी होगा वो हम जानते हैं, वो हम आपको दे देंगे। तो फिर गुरुदेव से मांगना क्या है? गुरुदेव का काम करना है। गुरुदेव सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं, इस पर किसी को शंका नहीं करना चाहिए। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।